तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद अभिषेक सक्सेना। भाई जो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ ये वो टॉपिक है जिसे कहते हैं रेड हॉट टॉपिक। एक्चुअली था क्या, बच्चे कितने टाइम से परेशान थे और बार बार मुझे एक ही कमेंट आ रहे थे कि भैया मुझे टाइम टेबल बता दो। बेटा ये टाइम टेबल जो मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करा है ये टाइम टेबल है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। इन 4 क्लासेस को मैंने कंसीडर करके मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और बिलीव मी अगर आप उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे तो जितने भी मार्क्स आपके आते हैं उसमें मिनिमम टू मिनिमम 8 to 10% आप ग्रो कर सकते हैं आपके परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल किसी के अगर 70% आते हैं तो उसके 79-80% आराम से आ सकते हैं, राइट। एक्चुअली होता क्या है बेटा, होता ही है टाइम टेबल में हम सोचते कितनी बार बार हमारे जो भी आता है, पेरेंट्स हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, ट्यूशन टीचर्स हो या कोई भी हो, सब क्या बोलते हैं बेटा टाइम टेबल बना दो। अब बना तो लो, वो बनाए कैसे पता तो चले बनाना कैसे है। कोई कहता है दिन में पढ़ो, कोई कहता है रात में पढ़ो, कोई कहता है कि ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है साइंस को 2 टाइम पढ़ो, हिंदी को 2 टाइम पढ़ो, हिंदी बिल्कुल मत पढ़ो। भाई ये सुन के ना दिमाग चक्कर आ जाता है। एक्चुअली जब मैं भी क्लासेस में था, जब मैं भी स्कूल में था, मेरे मार्क्स जो आए थे 10th में 83%। इसके बाद एक्चुअली मेरी तैयारी जो थी ना एक्चुअली वो 83% से कहीं ज़्यादा थी, पर फिर भी मेरे 83% है। मैं थोड़ा सा तो मायूस हुआ था, बट एक्चुअली बाद में जब मैंने उसको एनालाइज करा कि दिक्कत कहाँ पे आई है, तो दिक्कत ये थी कि मैं अपनी स्टडी को एक पैटर्न वाइज पैटर्न नहीं कर रहा था। कभी मैं साइंस को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, कभी मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, कभी मैं मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, कभी लगा हूँ तो मैं मैथ्स में लगा हूँ 2-3-4 घंटे के लिए, कभी साइंस ही कर रहा हूँ। जब साइंस कर रहा हूँ तो मैथ छूट रही है, मैथ कर रहा हूँ तो हिंदी छूट रही है, एसएसटी छूट रही है, ये छूट रही है, वो छूट रही है। दिमाग बिल्कुल पक चुका था। अब जैसे तैसे हमने एग्ज़ाम दिए 10th के। इसके बाद जब 11th आई, भाई साइंस साइड ली थी। आपको पता है साइंस साइड में आने के बाद तो पहले तो दिमाग ही सातवें आसमान पे होता है कि ये करना है, वो करना है, परिवार की, फैमिलीज़ की, रिश्तेदारों की, हाँ भाई डॉक्टर बनाएंगे, हाँ ये करेंगे, वो करेंगे। बट एक्चुअली मेरा जो पहले से ही था, मेरा था टीचिंग लाइन। बट एक्चुअली क्या था ना, मेरे फैमिली में सारे इंजीनियर्स हैं, तो भाई ठीक है, हमने भी उस लेगेसी को आगे बढ़ाया, हम भी इंजीनियरिंग कर ली और हम पहुँच गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दिल्ली में। अब बात सबसे पहले ये आती है कि अब हमें कोई कहता है नाइट में स्टडी करना अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, तो कोई कहता है अर्ली मॉर्निंग जगना है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। तो बेटा कंसंट्रेशन की बात तो ऐसी है, चाहे रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो, आपको कंसंट्रेशन खुद ही डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए डे अच्छा है पढ़ने के लिए या फिर मेरे लिए नाइट अच्छे है पढ़ने के लिए। बेटा हर बच्चों का अलग अलग होता है, कोई देर रात तक पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ लेते हैं, वो मॉर्निंग में पढ़े तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं और नाइट में पढ़ते हैं तो नाइट में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो बेटा सब बच्चों का अलग अलग होता है, हम सबको एक ही तरीके से नहीं हमको फॉलो कर सकते किसी को भी, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि आपको नाइट में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपको याद रहता है, या फिर आपको डे में, राइट। अगर आप दोनों टाइम ही नहीं पढ़ते तो एक बार नाइट में पढ़ के देखिए, एक बार मॉर्निंग पढ़ के देखिए, अर्ली मॉर्निंग, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पैटर्न फॉलो करना है और कंसंट्रेशन आपका मॉर्निंग में है या फिर इवनिंग में है या नाइट में है। जैसे पहली चीज़ तो ये आ गई, तो भाई ये तो हमें पता लग गया कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है। दूसरी बात अब है रिवीजन। तो बेटा रिवीजन की बात ऐसी है कि पूरी एनसीईआरटी या जो भी सैंपल पेपर या जो कुछ भी आप करते हैं पूरे साल, बेटा तो सब करते हैं, आप क्या नया करते हैं इसमें। बेटा आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है तो आउट ऑफ द बॉक्स काम करना भी पड़ेगा, राइट। तो किसी तरीके जैसे तैसे करके आपने बुक्स कंप्लीट कर ली, सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिए, सब कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है रिवीजन की। बेटा जो कम से कम इस तरीके से आप करें कि एग्जाम के टाइम से पहले 4 to 5 टाइम आप उसको रिवाइज कर चुके हो। अगर रिवीजन होगी, राइट, अगर रिवीजन होगी तभी बेटा आपके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो वही है आपके 50-60-70% आए, खुश हो जाओगे। बेटा फैमिली वालों को क्या कहते हैं कि ये आपको इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर में जाना है, या फिर आपको जिस भी लाइन में जाना है, कुछ मेडिकल में जाना है, क्या होता है उसमें, भाई अगर आपने रिवीजन करी है तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। अब बात ही आती है, रिवीजन तो बात की बात है, पहले ये आती है बात बेटा कि मैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश
जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं या जो भी पॉलिटिकल आप सोशियोलॉजी वगैरह जो भी पढ़ती हैं, इस हिसाब से पढ़िए कि दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट, जी हाँ 2 सब्जेक्ट की सिटिंग आपको करनी है। अब सिटिंग का मतलब ये बैठ गए, सिटिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 to 3 आवर्स की कम से कम एक सिटिंग होती है। तो कम से कम 2 सिटिंग आपको करनी ही करनी है और 2 सब्जेक्ट आपको एक साथ लेने ही लेने हैं। ये नहीं अगर मैथ करने बैठे सुबह शाम तक मैथ ही करते गए, साइंस से क्या हो गया, अब साइंस करने बैठे तो मैथ क्या हो गया, इंग्लिश क्या हो गया बेटा। तो इस हिसाब से करना है। आप ऐसे ही MWF और TTS चलता है आपका, राइट। तो उसमें आपको देखना है कि मैथ्स और साइंस और इंग्लिश और FST की बात चलती है, सोशल स्टडी की, बेटा उसको भी छोटे में नहीं लेना आपको। मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं जो सोशल स्टडीज़ की वजह से उनके परसेंटेज ओवरऑल कम हो गए। तो आपके लिए सोशल स्टडीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी मैथ्स है, और मैथ्स बिल्कुल उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी साइंस है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आपको उन सब्जेक्ट्स को पैटर्न वाइज पैटर्न आपको उसको फॉलो करना है और उसको याद करना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल राइट। उसके बाद आपको इस हिसाब से करना है कि कम से कम 4 से 5 रिवीजन आपकी अच्छे से हो सके, राइट। अब बात आती है फ्लैश कार्ड। बेटा फ्लैश कार्ड क्या है, ये ताश के पत्ते नहीं है, राइट। फ्लैश कार्ड क्या होता है बेटा, जैसे देखो हमारे ट्यूशन में बच्चे आते हैं, ऑनलाइन स्टडी कराते हैं और बच्चे बहुत अलग अलग जगह पढ़ते हैं, सब के सब नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे वो इतने मोटे मोटे नोट्स लेके बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं हाँ जी क्या करें क्या करें क्या करें, और बच्चों का दिमाग वैसे एग्जॉस्ट हो जाता है। अब करना क्या है आपको, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, मान लो आपको 8 to 9 पेजेस में आपको चैप्टर के हमने आपको नोट्स दे दिए, किसी ने भी दे दिए। अब क्या करना है, उसको याद करने के बाद आप उसको समराइज करेंगे, और समराइज का मतलब होता है उसको आप एक पेज पे, ओनली 1 पेज, नॉट मोर देन दैट, एक पेज पे आप उसको इस हिसाब से लिखेंगे कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो पूरी ये इतनी मोटी जो गड्डी होती है रिवीजन की, वो नहीं करना आपको, तो फ्लैश कार्ड देख के फटाफट याद हो जाए आपको। वो तो आप खाना खाते वक्त या फिर जो कुछ आते जाते वक्त पढ़ सकते हैं, राइट। मैंने देखा बच्चों को इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, एग्जाम में जांच कर पूरी मोटी मोटी किताबें ऐसी, पहली बार तो वो देख के दिमाग खराब हो जाता है, कितना सारा दोबारा रिवाइज कैसे करें। तो उसके लिए बेटा फ्लैश कार्ड को यूज करो, फ्लैश कार्ड बनाओ, अच्छे सुंदर सा बनाओ, बढ़िया सा, देखने में अच्छा लगे, ये ना हो देखते सब कुछ भूल जाओ इतना सारा कैसे करूं, राइट। तो जरूरी है। दूसरा है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मतलब क्या बेटा, अनाउंसमेंट का मतलब ये है जब भी आप टाइम टेबल बनाओ अपने फैमिली में बता दो। अब बता दो, आप कहोगे बता दो भैया बेइज्जती जाएगी, बेटा बेइज्जती नहीं होगी, इससे परिवार वाले क्या बेइज्जती है, राइट। होता क्या है, जब अनाउंस कर देंगे मम्मी मैं आज से 4 घंटे पढ़ूंगा या 5 घंटे पढ़ूंगा और ये वो, तो अगर मन में अगर थोड़ी सी भी शंका आ गई आपके, और 4 घंटे से अगर आपने 3.5 घंटे भी पढ़े ना, मम्मी फटाफट आ जाएंगी, हाँ भाई ये तो बड़ा कर रहा है 4 घंटे पढ़ने के लिए, क्या हुआ तेरा, तो बात ईगो पे आ जाएगी, इज्जत का मामला, इज्जत का सवाल होता है नहीं होता, राइट। और सबसे प्यारी क्या है तुम्हें, इज्जत है या नहीं है, राइट। तो अब क्या करना है, अब आपको अनाउंसमेंट कर देनी है पूरे, ये नहीं बोले मोहल्ले में कर दो, अनाउंसमेंट कहाँ करनी है आपको, अपने घर में, राइट। पूरे घर में अनाउंसमेंट कर दो कि भैया भाई बहन मम्मी पापा अगर कहीं अपनी राह से भटक भी रहे ना तो फटाफट टोक देंगे आपको। मम्मी तो पता ही आपको, मम्मी के सर पे तो एंटीना होता है, जरा सा आपने कुछ और टाइम टेबल के अलावा कुछ किया, अपनी भाई टोक देंगे तुम्हें। बेटा पेरेंट्स की बातों को बुरा मत मानना कभी भी, वो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, राइट, ठीक है। दूसरे बात आती है फूड। अब भैया फूड की बात ऐसी है, स्टूडेंट को अगर कामयाब होना है तो बेटा फूड यानी ये नहीं पेट भर भर के खाओ, और मैं ये भी नहीं कह रही भूखे पेट रहो, बेटा जो फूड है आपका ये मेजर रोल प्ले करता है आपके जितने भी न्यूरिशमेंट आप जो भी लेते हैं वो किस तरीके ले रहे हैं। अब ये नहीं सुबह शाम मैगी चल रही है, चाउमीन चल रही है, बर्गर पिज्जा हट ये वो, ऐसा नहीं बेटा। अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको न्यूरिशमेंट फूड ही खाना होगा, राइट। हाँ कभी कभार खाओ, संडे वनडे खाओ आराम से, ये नहीं सुबह उठे पेट भर लिया, इतना मोटा पेट कर लिया, अब जी पढ़ने बैठे हैं, अभी अगर यॉर्निंग कर रहे हो फिर सोचते थोड़ा सो जाऊं, थोड़ा सा थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर पढ़ूंगा, थोड़ी देर सोने के बाद जैसे उठे अरे थोड़ा मोबाइल देख लूँ थोड़ा सा, क्या हो गया बेटा, ये आलस है ना, लेजीनेस क्यों आई, क्योंकि आपका पेट आपने ज़रूरत से ज़्यादा भर लिया। तो खाना कितना है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है जो मम्मी आपको देती है, प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी दही ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैगी वैगी खाओ पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाओ, पर इतना नहीं,
जैसे ना वीक में एक बार खा लिया, 2 वीक्स में एक बार खा लिया, तो इस तरीके से। तो बेटा अगर इन सब का आपने अगर यूज कर लिया टाइम टेबल का, तो बेटा आपको पेपर फाड़ने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो ये था आपका टाइम टेबल। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल बनाएंगे अपना, ठीक है। अब आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी एक्सपीरियंस आपके मुझे वो शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू।